ओके देखो, नेक्स्ट अब हेडिंग है बेस। बेस, ठीक है। तो देखो बेस क्या होता है, अगर हम लोग सिंपल अभी तक जो पढ़ते हैं बचपन से, तो बेस उसको कहते हैं जो बीटर होता है टेस्ट में। ओके, जैसे एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, वैसे ही बेस क्या हो जाएगा, बीटर इन टेस्ट। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन हमारा यही हो जाएगा। बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस। आप लोग साथ में नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं अब रिविजन कैसे करोगे, फिर पूरे बुक से रिविजन करना पॉसिबल है क्या? Those chemical substance which have a bitter taste। ठीक है, बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर यानी कड़वा। ओके, कड़वे होते हैं ये। अब इसके लिए हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं ये एसिड के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऐसा भी स्टेटमेंट कहा जा सकता है, बेसिस आर द अपोजिट ऑफ एसिड। ठीक है, देखो जैसे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल लिटमस पेपर ब्लू को रेड, रेड को ब्लू, ऐसा अगर एक ब्लू को रेड में टर्न कर रहा तो दूसरा रेड को ब्लू में टर्न करेगा। इस तरह से एसिड और बेस आपस में आपकी अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो आपने एक रिएक्शन करा दिया जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नहीं वो एसिड रहता है, नहीं वो बेस रहता है। ठीक है, रिएक्शन कराओगे तो लिख लो, अब बेस ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, इज अ chemical substance which can neutralize an acid। ठीक है, ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। देखो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें ना, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं नेचर में। ओके, तो आप लिख लो, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये बेस का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा बेस का है। ठीक है, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। एग्जाम्पल के लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या होते हैं आपके नेचर में बेस होते हैं। ठीक है, देखो अब बेस में ना एक आपको स्पेशल टाइप का टर्म मिलेगा, अल्कली। अल्कली, अल्कली किसको कहते हैं, ऐसे बेस
जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी पानी में डाला और वो सोल्यूबल हो गया, तो वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग अल्कली कहते हैं। ठीक है, अल्कली क्या है? बेस है, बट कैसा बेस है? वाटर सोल्यूबल बेस है। ओके, तो देखो अब बेस अल्कली क्या होगा? एक टाइप का बेस है। तो अ बेस विच इज soluble in water is called an alkali. ठीक है, ऐसा बेस जो पानी में सोल्यूबल हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है? हमारे अल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है। आगे जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कली, सॉरी, ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली कहते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। तो ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, तो वहां पे देखोगे ये अल्कली में ना जो मेटल होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के पहला ग्रुप से आते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ऐसा ही आपको, ये आप पहचान सकते हो ऐसे भी। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो अल्कली है ना, ये इनका ज्यादा यूज पड़ता है हमको, जो बाकी अदर बेसिस हैं उससे ज्यादा यूजफुल हमारे लिए अल्कली होता है इंडस्ट्रियल पर्पस से। ठीक है, ह्यूमन यूजेस के पर्पस से। ओके, वाटर सोल्यूबल अल्कली, इसको बेस जो भी कहेंगे ये सेम ही चीज है, बेस ही है, बट ये वाटर में आपका सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि व्हाट ऑल एसिड्स हैव कॉमन, तो वहां पे क्या था? H+ देता है वो, है ना, सारे एसिड H+ आयन देते हैं। ठीक है, अगर वैसे ही यहाँ पे पूछो आप, व्हाट डू all bases have in common? ओके, सारे बेस में क्या कॉमन है? देखो, बेस ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जैसे एसिड क्या दे रहा था? हाइड्रोजन आयन H+। ओके, वैसे ही बेस ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी OH-। ओके, OH-। तो लिखो a base is a substance which dissolve in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन। किसको कहते हैं? OH- आयन्स को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहला चीज हमारा कॉमन है। कोई भी बेस को अगर आप पानी में डालते हो तो वहां पे आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है जो कि अल्कली है। ओके, तो ये वाटर में घुलेगा क्योंकि अल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अब जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या होता है, Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। ओके, Na++ और OH- में ये हमारा क्या बन गया, सोडियम आयन, और ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, जैसे अदर एग्जांपल, KOH को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये बनेगा K+। अच्छा, यहाँ पे बेटे हम लोग एक्वस लिखेंगे, वाटर डाला है ना, तो ये सब एक्वस स्टेट में होंगे, सॉल्यूशन में पानी होगा जहाँ पे ये होंगे। तो ये K+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, ऐसा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, MgOH होल ट्वाइस, इसको अगर आप वाटर में डालते हो तो ये बना जाएगा Mg+2, और यहाँ पे दे देगा OH 2OH-। ओके, ये यहाँ पे +2 क्यों गया, यहाँ पे OH- क्यों, ये 9th में पढ़ना था, आगे हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे। ओके, ये एक्वस। ओके, ओके, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट होगा तो पूछना। इस चैप्टर के बाद probably आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग बेटा बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू करो। ऐसे टाइम पास करोगे ना अभी, तो बाद में तो सब पढ़ेंगे, फिर आप उन सबसे आगे कैसे रहोगे अगर अभी का टाइम नहीं यूज करोगे तो। हाँ, ओके, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो OH- दे रहे हैं ना, वो तो बेस होते हैं, बट कौन से बेस होते हैं, अल्कली। ओके, तो यहाँ पे आप क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट, देखो हम लोग लिख सकते हैं अ कॉमन प्रॉपर्टी। अगर मान लो क्वेश्चन जो मैंने लिखा वही पूछा तो क्या लिख सकते हैं, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेस, ये अल्कली रहते हैं, ठीक है, तो और अल्कली लिख लो। A common property of all the base or alkali is that they all produce hydroxide ions OH- when dissolved in water. Okay, a common property of all the base or alkali is that they all produce hydroxide ion when dissolved in water. Okay, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था एसिड में, एसिड्स आर 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, ठीक है। वैसे ही हमारा टाइप ऑफ बेसिस में हो जाएगा, टाइप ऑफ बेसिस में हो जाएगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ bases are of 2 टाइप। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, इस वीक में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, पूरा कंप्लीट चैप्टर का। स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंड किसी भी दिन हो सकता है, बता के नहीं होगा, बना लोग गायब हो जाते हैं।
जबकि उन्हें पता नहीं टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ओके, टेस्ट आप लोग तो पक्का ही पक्का अटेंड करना, उसमें पता चलेगा कि आप कितना मेहनत किए हो या जीरो मेहनत किए हो, तो भी थोड़ा अंदर से जागरूकता तो होगी कि हाँ मेहनत करें, क्या किया कि कुछ भी नहीं हमने अभी तक हासिल किया, इसीलिए। ओके, हम देखो, चलो आप लोग इसके अंदर हेडिंग लगा लो। व्यूज का बार बार बाहर हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस, चलो हेडिंग लगा लो। स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था, जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H+ आयन दे रहे थे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डिजोल्व होने के बाद। और जो वाटर में, जैसे HCl, और जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे थे, ज्यादा H+ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि कम ही टूटते थे, वो क्या था, वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ऐसा बेस जो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और जो कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसको हम लोग वीक बेस कहेंगे। ओके, तो ये देखो, a base which completely ionized in water and does produce a large amount of hydroxide ion OH minus ion is called a strong base. Or a strong alkali. ओके, ऐसे बेस अल्कली ही वाटर में डिसोसिएट होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा बेसिस में, ठीक है। तो ऐसे बेस जो, अगर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल आप बेस का वाटर में डाले, जैसे फॉर एग्जांपल KOH, ठीक है, तो हमने 100 KOH वाटर में डाला, ठीक है, तो यहां से हमको 100 K प्लस और OH माइनस भी 100 मिला, यानी ये 100% डिसोसिएट हो गया। सपोज 90% ही डिसोसिएट होता, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जितना डाला लगभग लगभग पूरा के पूरा टूट जा रहा है, डिसोसिएट होना यानी टूट जाना, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, देखिए दूसरा हमारा हो जाएगा वीक बेस, तो उसमें क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो वीक बेस क्या हो जाएगा, अब बेस which is partially ionized in water and does
produce a small amount of hydroxide ions, OH minus ions, is called a weak base or a weak, ये O और ये कर और a weak ये ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH4OH, MgOH whole twice, CaOH whole twice। तो इस केस में क्या होगा, देखो जैसे सपोज हम लोग लेते हैं NH4OH, ओके। तो अगर हमने यहाँ पे NH4OH को वाटर में डाला तो हमने 100 NH4OH लिया, ठीक है, 100 NH4OH लिया। तो यहाँ से क्या होगा, NH4 माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे 100 नहीं टूटेगा, 20, 10, 50, 30 ऐसा, जैसे ठीक है मान लो 25 ये और 25 ये, और ये क्या हो गया, फिर जब ये टूट के इतना बना तो ये फिर 75 आपका बचा। मतलब उस सॉल्यूशन में जिस वाटर में आपने 100 NH4OH डाले हो उसमें क्या मिलेगा, 25 आपको NH4 प्लस मिला, 25 आपको OH माइनस मिला, और 75 NH4OH जैसा आपने डाला था वैसा का वैसा रहा। 10 टूटा, 20 टूटा, 50 टूटा, तो ये क्या हो गया, वीक बेस। अगर 80, 90, 95, 100 ऐसा टूटा तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। 100 KOH डाला पानी में, एक भी KOH नहीं मिला, क्या मिला, K प्लस और OH माइनस, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को, आप लोगों को मतलब कोई डाउट? नयन समझ में आ रहा है आपको? मैम एग्जाम्पल फिर से समझाइए। कौन सा एग्जाम्पल समझाऊं फिर से? Na4OH in water, NH4 plus OH minus। ओके ओके, देखो यहाँ पे देखो मैं समझाती हूँ। जैसे देखो हमने लिया NH4OH, इसको डाला वाटर में, ठीक है। तो अगर हमने 100 NH4OH डाला तो हमको 10, 15, 20, 30 ऐसा कुछ थोड़ी अमाउंट, ठीक है, 50, 60 ऐसा कम अमाउंट में, ठीक है, टूटा। जैसे मान लो कि 100 डाला और मैंने यहाँ पे माना था 25 टूटा, मान लो कि 20 टूटा। इसमें से डिसोसिएट कितने हुए, जो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हुआ, NH4 माइनस और OH NH4 प्लस और OH माइनस में, ओके। तो हमने जब 100 NH4OH डाला ना, तो यहाँ पे आपको, मैंने यहाँ पे 25 माना था, कुछ भी मान सकते हो। सपोज 20 NH4OH माइनस टूटा, यहाँ पे आपका 20, जब इसका टूटेगा 20 इसमें से हटा देंगे तो 20 NH4 बनेगा, क्योंकि एक से एक दे रहा है, और यहाँ पे आपका 20 OH माइनस बनेगा, और बाकी ये 80 ये NH4OH सोल्यूशन में रह गया। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमारा है पानी, इसमें हमने डाला 100 NH4OH। तो जब डाला तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसमें
80 NH4OH बचा, 20 NH4 प्लस बचा और 20 OH माइनस बचा, ऐसा। यानी कम ही अमाउंट में टूटता है, 100% नहीं टूटेगा। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। बोलो, समझ में आया? ओके मैम, ओके मैम, यस मैम। ठीक है, चलो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखो पहला क्या है, बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस है bitter taste, bitter taste। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो बेसिस को हम लोग जब छूते हैं ना तो सॉपी, जैसे साबुन क्या है, टाइप ऑफ बेस। साबुन को जब छुओगे ना तो कैसा फील होगा, वैसे ही बेसिस को टच करने पे, सॉलिड बेसिस को टच करने पे वैसे ही फील होता है। ठीक है, तो बेसिस फील सॉपी इन टच। बेस को अगर आप टच करोगे तो वो स्टॉपी फील होता है। ठीक है, तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस रेड में टर्न कर रहा था। एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, सॉरी ब्लू टू रेड। और बेस क्या करेगा, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो बेस क्या करेगा, रेड टू ब्लू। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो ध्यान कैसे रखना, यहाँ पे ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो इसका ऑर्डर देखो, जब ए पहले आता है तो बी और आर में क्या पहले आता है, बी। तो जो पहले आता है ना वो पहले वाले को बाद में चेंज करता है। इन दोनों में, एसिड और बेस में अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, और ब्लू और रेड में अल्फाबेटिकली, एक सेकेंड, क्या बेसिस और सॉरी ब्लू और रेड में, ब्लू पहले आता है और रेड बाद में आता है। तो जो पहले आता है ना वो पहले वाले से बाद में जाएगा, और जो बाद आता है वो बाद वाले से पहले, ऐसे याद रखना। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू टू रेड, जो पहले ए पहले बी बाद में, तो ब्लू टू रेड एसिड, और बेस रेड टू ब्लू। ओके, रेड लिटमस पेपर को बेस क्या करता है, ब्लू में टर्न करता है। ओके, तीसरा, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, bases conduct electricity मैम हाँ, क्या आपने याद रखने के लिए बताया? ये चीज, हाँ हाँ याद